नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव जिसमें पिछले 400 वर्षों से एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, यानी गांव के अंदर एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। कहते हैं ये गांव काफी रहस्यमय और शापित है। तो फिर गांव की आबादी कैसे बढ़ रही है? और इस गांव में एक मंदिर भी है जिसका निर्माण स्वयं देवता करवाने आए थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं। वैसे तो इंसान चांद पर पहुंच गया है और 21वीं सदी के सबसे प्रभावशील देशों में से एक बनके भारत उभर भी रहा है, लेकिन अभी भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है, इसकी जो नरसिंहगढ़ तहसील है, इसमें एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है साका जागीर, या इसे साका श्यामजी गांव भी कहते हैं। और ये पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा गांव है, काफी खूबसूरत गांव है। इसी गांव के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है साका श्यामजी मंदिर। और इस साका श्यामजी मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां बनी हुई है, मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक। जी हां, कलयुग का जो कल्कि अवतार होने वाला है उस तक का इसमें मूर्तियों के माध्यम से चित्रित किया गया है। प्लस 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरी गई है। लगभग 1500 के आसपास इसमें छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्तियों की कलाकृति हमें देखने को मिलती है। और इस मंदिर की नक्काशी काफी खूबसूरत है, यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसके अंदर हमें मालवा क्षेत्र में तो मालवी और राजस्थानी शैली से बना हुआ ये हमें मंदिर दिखाई देता है। और ये हमारे देश की एक धरोहर है, काफी ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर है। ये जो मंदिर है साका श्याम जी, इसकी कहानी काफी रोमांचित करने वाली है। और इस गांव को आखिर श्राप क्यों मिला हुआ है, आइए जानते हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। यह बात है 16वीं शताब्दी की। नरसिंहगढ़ के नजदीक एक साका नाम की रियासत हुआ करती थी, साका नाम की जागीर हुआ करती थी। इस रियासत के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था संग्राम सिंह खींची, या इनको श्याम सिंह खींची भी बोला जाता है। वो यहां पर इस रियासत में शासन करते थे और उन्होंने अपनी इस रियासत यानी जागीर के अंदर 16 खंभ यानी 16 खंभों का एक बहुत ही खूबसूरत स्मारक बना के तैयार किया था, जिसके चर्चे दिल्ली तक हुआ करते थे। और दिल्ली में इस वक्त बादशाह अकबर बैठा है और अकबर ने मालवा क्षेत्र को जीतने के लिए, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है इसको जीतने के लिए एक विजय अभियान चलाया था। तारीख है 1560-1561 के आसपास मालवा क्षेत्र को जीतने के लिए एक विजय अभियान अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के इस अभियान की अगुवाई कर रहे थे अकबर के सिपह सालार हाजी अली। हाजी अली जब इस रियासत में पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने 16 खंभों के इस स्मारक को देखा, काफी खूबसूरत था। तो फिर हाजी अली ने इसको ध्वस्त करने का फरमान सुना दिया। मुगलों का यही काम था, कोई भी मंदिर दिख जाए, महल दिख जाए, सबको बर्बाद कर दो, ध्वस्त कर दो, तोड़ दो, सबको हटा दो। तो हाजी अली के फरमान के ऊपर 16 खंभों का वो जो खूबसूरत स्मारक था उसको ध्वस्त कर दिया गया। जब ये बात राजा श्याम सिंह को पता चली, सेना तो छोटी सी है, छोटी सी रियासत या जागीर है, लेकिन फिर भी लोहा तो लेना है, कैसे कर दे उन लोगों ने ऐसा, ठीक है। तो फिर हाजी अली से लड़ते लड़ते राजा श्याम सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। ये जो राजा श्याम सिंह की मौत हो रही है वो जगह है आज का जो कोटरा गांव है। कोटरा गांव ये जो साका जागीर नाम का गांव है उससे जस्ट 5 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। राजा श्याम सिंह की 9 रानियां हुआ करती थी। 8 रानियों ने तो जोहर कर लिया, यानी अपने आप को आग में जला लिया, मुगलों के हाथ नहीं आना चाहती थी। एक रानी ने जोहर नहीं किया। 9वें नंबर की रानी सबसे छोटी रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था रानी भाग्यवती। और रानी भाग्यवती गर्भवती हुआ करती थी। और आपको पता है कि गर्भवती रानी या गर्भवती महिला जोहर नहीं किया करती थी, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपनी संतान को भी मारना नहीं चाहती थी। तो वहां से कैसे भी करके रानी भाग्यवती पलायन कर जाती है, भाग के दूर आ जाती है। उठते पड़ते बगल वाला जो एक जंगल का एरिया था जहां पर आज के टाइम पे एक गांव आपको दिखाई देता है साका जागीर, वहां पर पहुंच जाती है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सुबह के प्रहर का ये टाइम है, लगभग सुबह के 4-5 बजे का टाइम रहा होगा और स्वयं देवता यहां पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी सभा हो रही है और वहां पर वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और उसी समय पर रानी भाग्यवती वहां पर उठते पड़ते कैसे भी करके अपने बच्चे को लेकर पेट में पहुंच जाती है। अब रानी वहां पर पहुंच जाती है, वहां पर कहीं पर एक कोने में बैठी हुई है, वहीं पर देवता मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और फिर सुबह सुबह गांव की महिलाएं चक्की पीसती है और गेहूं से आटा बनाती है। और चक्की पीसने से गेहूं से जो आटा बनता है उससे चक्की की आवाज काफी गड़गड़ाहट वाली तेज होती है। उससे देवताओं का ध्यान भंग हो गया और मंदिर का निर्माण वहीं पर रुक गया। अब देवताओं ने सोचा कि बाहर की आवाज हमारे कानों में कैसे पड़ गई, हम तो देवता हैं। तब उन्होंने देखा कि एक गर्भवती महिला है वहां पर, जिनके पेट में बच्चा है, रानी भाग्यवती वहां पर थी। तब जाकर देवताओं ने श्राप दिया और मंदिर का निर्माण वहीं के वहीं रुक जाता है। और तब देवताओं ने श्राप दिया कि इस गांव के अंदर कभी भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। और तब गांव वालों में डर बैठ गया कि यदि गांव की किसी महिला ने गांव के अंदर किसी बच्चे को जन्म दिया तो या तो मां की या बच्चे की मौत हो सकती है या किसी प्रकार की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार का डर उसी टाइम से बैठा हुआ है और इसी डर से गांव के अंदर किसी महिला की डिलीवरी नहीं होती है, यानी गांव की जो मुख्य सीमा है उसके अंदर नहीं होती है, उससे बाहर ले जाया जाता है। बाहर
एक सेफ हाउस बना रखा है, एक बहुत ही कमरा अच्छा बना रखा है गांव के लोगों ने, उसके अंदर महिला की डिलीवरी होती है और फिर 1-2 दिन बाद साफ सुथरा करके उसको वापस से गांव के अंदर ले जाया जाता है। और आज के टाइम पे तो 90% डिलीवरी लगभग हॉस्पिटल में होती है, तो आजकल तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन ये जो साका जागीर नाम का गांव है, या जिसे साका श्याम जी गांव भी कहते हैं, इस गांव के लोग कुछ और भी बताते हैं। इस गांव के कुछ अन्य लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो साका श्याम जी मंदिर यहां पर है, इस मंदिर की पवित्रता भंग ना हो, पवित्रता पर किसी प्रकार की आंच ना आए, तो गांव के बुजुर्गों ने, पुरखों ने यह फैसला लिया कि भाई डिलीवरी गांव से बाहर ही होनी चाहिए। ऐसा निर्णय पुराने टाइम से लिया जा चुका है, हमारे बुजुर्गों ने निर्णय ले लिया है और तभी से प्रथा और परंपरा बनी आ रही है और हम इसको आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो पिछले 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक 400 सालों से इस गांव के अंदर, यानी गांव की सीमा के अंदर किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। वो या तो गांव के बाहर पैदा होता है या फिर हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी होती है। और बाद में रानी भाग्यवती ने स्वयं इस मंदिर का जो बचा हुआ निर्माण है उसको पूरा करवाया, कंप्लीट करवाया था बाकायदा, और अपने पति को इस मंदिर को समर्पित किया। रानी भाग्यवती के पति का नाम था राजा श्याम सिंह, इसलिए इसको श्याम सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर प्रेम और बलिदान की कहानी भी बताता है, प्रेम और बलिदान की निशानी भी बताता है कि एक रानी का अपने पति के, राजा के प्रति कितना प्रेम था कि उनकी याद में इतना भव्य मंदिर बना के तैयार कर दिया है। तो ये फालतू बकवास है कि ताजमहल ही प्यार की निशानी है। केवल ताजमहल ही प्यार की निशानी नहीं है, प्यार की निशानी ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्यार की निशानी है कि अपने पति के सम्मान में, अपने पति के त्याग में, अपने पति के प्रेम में एक रानी ने इतने बढ़िया मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ताजमहल से भी काफी खूबसूरत है और ताजमहल से भी चुनिंदा, मतलब इतने ज्यादा छोटे मोटे देवी देवताओं के, 33 कोटि देव देवताओं के, भगवान विष्णु के 10 अवतार पूरे के पूरे अच्छे तरीके से यहां पर उकेरे गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है ये साका श्याम जी मंदिर, जो कि साका श्याम जी गांव में पड़ता है। तो पहले तो यहां पर एक जंगल ही हुआ करता था और एक मंदिर था बस। धीरे धीरे रानी भाग्यवती यहां पर रहने लगी, फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उनके पुत्र होते हैं केसरी सिंह, केसरी सिंह बड़े होते हैं, फिर उन्होंने तरीके से यहां पर यह गांव बसाया है। इस गांव में मात्र 60 घर हैं और इन 60 घरों की आबादी लगभग 700 से लेकर 800 लोग हैं और ये सारे के सारे केसरी सिंह के ही वंशज हैं और ये सारे के सारे गुर्जर जाति से आते हैं। पूरा को पूरा गांव ये गुर्जरों का है और जो खानदान का सबसे बड़ा बेटा होता है ना, उसको देखरेख करने के लिए सौंपा जाता है। इस गांव के अंदर खानदान का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो इस मंदिर की देखरेख करेगा, इस मंदिर की साड़ संभाल करने वाला है। ऐसी इस गांव की घटना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।